Hello students, good morning everyone. How are you all? Fine. Now today we start one more game. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक गेम प्ले किया था. Same like that today I also play a game with these beautiful colorful circles. Okay students? So first we start reading this heading. इस पे ध्यान देना कि ये क्या है. इसके हेल्प से मैं आपको समझाऊंगी कि एक्टिविटी क्या है. एक बार आप इससे समझ जाओगे तो दिस इज़ वेरी इजी चैप्टर फॉर यू. ओके. हाउ मैनी सर्कल्स आर देयर? देयर आर 4 रेड सर्कल्स, 3 ब्लू सर्कल्स, 5 ग्रीन सर्कल्स एंड 4 वाइट सर्कल्स. अंडरस्टूड? We start reading these circles, and in front of these circles I mention few names: Sanvi, Avikam, Kunj and Nirvi. Okay, these 4 students your friends. ये चारों आपके फ्रेंड्स हैं ना, आप लोग एवरीडे क्लास में मिलते हो. Now read the given table carefully and answer the questions. जो ये टेबल दिया गया है, टेबल मतलब कि ये जो पिक्चोग्राफ दिया गया है इसे ध्यान से रीड करो और इसके अकॉर्डिंग जो नीचे क्वेश्चंस दिए हैं वो करो. ठीक है. पहले तो आपको समझना है व्हाट इज़ इन दिस बॉक्स. 1, ये 0 नहीं है बेटा, दिस इज़ द सर्कल. 1 सर्कल दैट मीन्स कि ये वाला सर्कल. ओके. जो सभी अलग अलग कलर में हमको सर्कल्स दिए हैं वो. तो 1 सर्कल्स इक्वल टू 5 रुपीज़. हमें इस एक सर्कल को 5 रुपीज़ काउंट करना है. आपको इसे अब एज अ सर्कल नहीं देखना है, आपको क्या समझना है, दिस इज़ द कॉइन ऑफ 5 रुपीज़. ओके. इस तरह हमको ये सॉल्व करनी है. तो एवरीवन कॉन्सेंट्रेट हियर. अब मैं आपको करवा रही हूँ एक्टिविटी. देखो अब क्या दिया गया है. सानवी के पास कितने कॉइन है? 1, 2, 3, 4 एंड 1 कॉइन इज इक्वल टू 5 रुपीज़. तो सानवी के पास कितने रुपीज़ हो गए? 5 + 5 + 5 + 5. 4 टाइम 5 आया तो हमारा आंसर हो जाएगा 20. हमारा आंसर क्या बनेगा? 20. दैट मीन्स कि सानवी के पास 20 रुपीज़ हैं. Then Avikam has 5 + 5 + 5. 5 3s are 15. अविकम के पास 15 रुपीज़ हैं. Then कुंज 5 + 5 + 5 + 5 + 5. 5 टाइम 5 दैट मीन्स 5 5s are 25. हमने इससे पहले मल्टीप्लाई के चैप्टर में सीखा था रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन. सो 5 5s are 25. उस तरफ जगह नहीं है इसलिए इसकी मनी मैंने इस तरफ लिख दी. नाउ निर्वी 5 + 5 + 5 + 5. 5 4s are 20. ओके. चलो सबके मैं इसी तरफ लिख देती हूँ तो आपको रीड करना इजी हो जाएगा. ओके. गॉट इट. सानवी हैज़ 20 रुपीज़, अविकम हैज़ 15 रुपीज़, कुंज हैज़ 25 रुपीज़ एंड निर्वी हैज़ 20 रुपीज़. हमें कैसे पता चला? तो हमको ऊपर दिया गया है 1 कॉइन इक्वल टू 5 रुपीज़. हमें एक कॉइन को 5 रुपीज़ समझना है. तो सानवी के पास 5 रुपीज़ के 4 कॉइन हैं तो 5 4s are 20 रुपीज़. अविकम के पास 5 रुपीज़ के 3 कॉइन हैं तो 5 3s are 15 रुपीज़. कुंज के पास 5 रुपीज़ के 5 कॉइन हैं तो 5 5s are 25. एंड निर्वी के पास 5 रुपीज़ के 4 कॉइन हैं तो 5 4s are 20. ओके. अंडरस्टूड. नाउ वी स्टार्ट एक्टिविटी. आवर एक्टिविटी इज़ व्हाट? Who has more money? Who has more money? More का मतलब होता है ज़्यादा. More का मतलब क्या होता है? ज़्यादा. तो किसके पास ज़्यादा मनी है?
तो जो इसमें नंबर ग्रेटेस्ट होगा वो हमारा आंसर होगा। जब भी आपका क्वेश्चन हु से स्टार्ट होगा तो आप वहाँ पे आंसर में किसी का नाम लिखोगे। विच होगा तो भी नाम होगा, लेकिन अगर आपसे हाउ मच या हाउ मैनी पूछा जाएगा तो आपका आंसर ऑलवेज नंबर में होगा, और ये चीज़ हमेशा याद रखना। नाउ हु हैज़ मोर मनी, तो 25 इज़ द बिगेस्ट नंबर, दैट मीन्स कुंज। कुंज हैज़ मोर मनी। ओके। हु हैज़ लेस मनी, लेस का मतलब होता है कम। सबसे कम किसके पास है, तो स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 15, दैट मीन्स अविकम। तो अविकम हैज़ लेस मनी एंड दिस इज़ ओनली प्ले, ये केवल एक तरह की गेम है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द विच टू चिल्ड्रन हैज़ सेम नंबर ऑफ मनी। विच टू चिल्ड्रन हैज़ सेम नंबर ऑफ मनी। तो अब यहाँ पे हमने जो 4 नंबर लिखे हैं उसमें सेम नंबर किसका आ रहा है, सानवी एंड निर्वी। बोथ हैव 20 रुपीज़, both have 20 rupees. So we should mention here Sanvi and Nirvi. Both girl has 20 rupees. And the last question is, what is the total of all children's rupee together? सभी बच्चों के पास जो रुपीज़ हैं उसका टोटल कितना बनेगा। तो देखो सानवी के पास भी 20 हैं, वेर आई सॉल्व इट हियर। सानवी के पास भी 20, निर्वी के पास भी 20, अविकम के पास 15 और कुंज के पास 25। तो 25 एंड 15 40, 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 20 80। So our answer is 80 rupees. तो एवरीवन, डू यू अंडरस्टैंड दिस सम। हमें इस तरह पिक्चोग्राफ दिया है जो हमने लास्ट वीडियो में भी सीख लिया। बस अब उस पिक्चोग्राफ को इस इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट वीडियो में हमने जितने कॉइन थे उतने ही गिने। 4 कॉइन है तो उसको 4 गिना, यानी 4 कॉइन इक्वल टू 4। बट यहाँ पे हमने 1 कॉइन इक्वल टू 5 रुपीज़ माना है, तो हमें 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 4 कॉइन इक्वल टू 20 रुपीज़ काउंट करना है। ओके, अंडरस्टूड बेटा। नाउ वी स्टार्ट एक्टिविटी नंबर 1 इन आवर टेक्स्ट बुक, रीडिंग अ पिक्चोग्राफ एंड बार ग्राफ। बार ग्राफ भी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सिखाया था, और पिक्चोग्राफ दैट मीन्स when we give information in the form of pictures. Okay, the pictograph given below tell us about the favorite subject among students of class 3 in a school. यहाँ जो पिक्चोग्राफ दिया गया है वो क्लास 3 के स्टूडेंट्स का दिया है, उनके फेवरेट सब्जेक्ट का। रीड द पिक्चोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। हमें पिक्चोग्राफ रीड करनी है और आंसर्स देने हैं। ओके, नाउ लुक एट हियर। यहाँ नीचे एक पिक्चर दी है, 1 पिक्चर इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। 1 पिक्चर इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स, यानी कि हमें एक पिक्चर को 5 स्टूडेंट्स काउंट करना है। दिस साइड ऑल सब्जेक्ट्स आर गिवन एंड इन फ्रंट ऑफ सब्जेक्ट there are number of students: English, Hindi, Maths, EVS, Art, and 1 student equal to 5 students. This 1 picture equal to 5 students. So now we count 1, 2, 3, 4, 5. There are total 5 pictures and each picture equal to 5 students. 5 times 5 students equal to 25. Here there are 3 pictures, 3 times. So we should write 3 times. 3 times how many students? 5 students. Why 5? Because each picture
इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स, तो 3 टाइम्स 5 स्टूडेंट्स इक्वल टू 15. Now here 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 times 5 students equal to 30. EVS 1, 2, 3, 4. 4 times 5 students equal to 20. And the last art. Art, that means drawing, and I know everyone like drawing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 times 5 equal to 40. जब भी आपको इस तरह पिक्चोग्राफ दिया हो और उसके अंदर अलग से कोई इक्वेशन दिया हो तो आप यहाँ पे उससे पहले सॉल्व कर लोगे. ओके, आफ्टर सॉल्यूशन यू स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. विच सब्जेक्ट इज़ मोस्ट पॉपुलर. मोस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा, तो जिसका नंबर सबसे बड़ा होगा वो सबसे फेवरेट होगा. तो इन दिस इंफॉर्मेशन 40 is the biggest number and 40 stand in front of art. That means most popular subject is art. How many students like maths? तो मैथ्स के सामने देखो कितनी पिक्चर्स है, 6 पिक्चर्स. 6 times 5 that means 30. So 30 students like maths. Which subject is liked more, English और EVS? अब हमें इन दोनों में कंपैरिजन करना है. कंपैरिजन करेंगे तो लाइक पूछा है, तो बिगेस्ट नंबर इज़ द लाइक. तो देखो हमारा इंग्लिश एंड EVS. इन इंग्लिश 25 स्टूडेंट्स एंड EVS 20 स्टूडेंट. 25 इज़ बिगर देन 20. दैट मीन्स इंग्लिश इज़ द लाइक. विच सब्जेक्ट इज़ लाइक मोर? तो इंग्लिश. कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पसंद है? इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश में स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं. विच सब्जेक्ट इज़ द लिस्ट फेवरेट अमोंग स्टूडेंट्स? बच्चों को सबसे कम कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? तो जिसमें स्टूडेंट सबसे कम होंगे वो सबसे कम पसंद होगा. 25, 15, 30, 20, 40. The smallest number is 15 in front of Hindi. So our answer is Hindi. Our answer is Hindi. How many students are there in class 3? क्लास 3 में कितने स्टूडेंट्स हैं? तो सभी बच्चों को देखो यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है और हमने उसे मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाले हैं. तो नाउ वी ऐड दिस ऑल नंबर्स टुगेदर. 25 प्लस 15 40 प्लस 30 70 प्लस 20 90 प्लस 40 130. सो आंसर इज 130. आंसर इज 130. ओके, 130 स्टूडेंट इन द क्लास 3rd. अब हमें नीचे दिया गया है राइट ट्रू और फॉल्स. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक आर्ट इज़ मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक मैथ्स. जब दो के बीच में आपको कंपैरिजन दिया हो तो उसे हम बोलते हैं डिफरेंस, एंड डिफरेंस इज़ द आंसर ऑफ सब्ट्रैक्शन. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक आर्ट इज़ मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक मैथ्स. अब देखो पहले हम मैथ्स और आर्ट के स्टूडेंट्स निकालेंगे. आर्ट लाइक बाय 40 स्टूडेंट्स एंड मैथ्स लाइक बाय 30 स्टूडेंट्स. अब किसके स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं? हमारे आर्ट के स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं और इसमें यही बोला गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक आर्ट इज़ मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक मैथ्स.
यानी कि मैथ से ज़्यादा बच्चे आर्ट पसंद करते हैं। तो आवर आंसर इज़ ट्रू। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक EVS इज़ 15। तो हमने ऊपर सॉल्व कर ही रखा है। EVS को 20 स्टूडेंट्स पसंद करते हैं। दैट मीन्स दिस इज़ द फॉल्स। ओके, नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट पेज 182. Here again a spelling competition was held in a school. The pictograph given below shows the top 4 score of the competition. Read the pictograph and answer the question. एक कंपटीशन में 4 स्टूडेंट में पार्ट लिया था। 1 लीफ इक्वल टू 2 करेक्ट स्पेलिंग। 1 लीफ का मतलब होता है 2 करेक्ट स्पेलिंग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 लीफ का मतलब हुआ 11 टाइम्स 2 इक्वल टू 22 करेक्ट स्पेलिंग गिवन बाय रत्ना। Then here 6 times 2 12 spelling correct given by Mayank. Here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So 10 times 2 equal to 20, and here again 6 times 2 equal to 12. तो इस इंफॉर्मेशन पे से आपको ये क्वेश्चंस और ये ट्रू फॉल्स कंप्लीट करने हैं। नाउ डाउन साइड देयर आर अ पिक्चोग्राफ इज गिवन। दिस साइड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड दिस साइड हॉबीज़। सो आपको इसे रीड करना है एंड यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस एंड दिस ट्रू एंड फॉल्स फ्रॉम द गिवन बार ग्राफ। उसके नीचे हमें दी गई है मैथ्स लैब एक्टिविटी। इट्स नॉट कंपल्सरी, इट्स जनरली गेम। यहाँ पे क्या दिया गया है? आस्क योर फ्रेंड्स अबाउट द कार्टून एनिमेशन कैरेक्टर दे लाइक मोस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ डेटा प्रिपेयर अ पिक्चोग्राफ। अब यहाँ पे क्या है, आपको अलग अलग कार्टून्स के नेम दिए गए हैं और यहाँ आपको ये बताना है कि कितने बच्चे ये कार्टून पसंद करते हैं। आप अपने फ्रेंड से क्वेश्चंस पूछ सकते हो। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक छोटा भीम, दिस 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 एंड दिस लास्ट वन। 1 स्माइली फेस इक्वल टू 2 स्टूडेंट। तो अगर 6 स्टूडेंट्स अगर छोटा भीम लाइक करते हैं तो हम वहाँ पे 3 स्माइली फेस बनाएंगे। क्यों 3 स्माइली फेस बनाएंगे? बिकॉज 3 टाइम्स 2 इक्वल टू 6। ओके, तो अब ये वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसके बाद आप लोग अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा। आफ्टर शोइंग दिस वीडियो, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ आस्क मी इन माय ऑनलाइन लेक्चर। टिल देन बाय एवरीवन।